मेरा नाम नीति है और मैं दृष्टि में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमारे आज के वीडियो का विषय है क्या बच्चों के साथ आज की बातें उनके भविष्य को प्रभावित करेगी। आज मैं आपके साथ सकारात्मक बातों का क्या महत्व है इस पे बात करने वाली हूँ। पहली बात, बच्चों को आपसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे क्या होगा कि वे जो महसूस करते हैं वे काफ़ी आसानी से आपको व्यक्त कर पाएंगे और आपके साथ शेयर कर पाएंगे। सभी प्रकार की भावनाओं की तरफ भावुकता रखिए और भावुकता के साथ जवाब दें। इससे वे जो महसूस करते हैं उन्हें आपको बताने में आसानी होगी। और ना कि सिर्फ अच्छी बातें या अच्छी खबरें बल्कि हर तरह की भावनाओं की तरफ भावुकता रखें, जैसे डर, गुस्सा, चिंता, शर्मिंदगी, सारी तरह ये सब प्रकार की भावनाओं की तरफ भावुकता रखें। बच्चों के साथ तीसरी बात, बच्चों के साथ असफलता और सफलता के बारे में भी बात करें और उन्हें सिखाइए कि वे अब ज़िंदगी में जब भी असफलता से गुजरे वे उनके साथ कैसे डटे रह सकते हैं, उन्हें कैसे निपट सकते हैं। तीसरी बात, शरीर के हाव भाव और लहजे पे ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ उनके शब्दों पर बल्कि उनका शरीर का क्या हाव भाव है, वे किस तरीके से बात कर रहे हैं, इस सब पे ध्यान दीजिए ताकि आपको उनकी बातें समझने में आसानी हो। चौथी बात, बच्चों की उम्र का ध्यान रखें। वे किस हद तक आपकी बात समझ सकते हैं, किस हद तक आपकी बातों में उनका ध्यान बना रह सकता है, इस सब पर ध्यान दीजिए। बच्चों को आपसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करने से क्या होगा कि आपके जो उनके साथ संबंध है वो बेहतर होंगे और वे जो महसूस कर रहे हैं, जो उनके विचार है, जो सोच है, वे आके आपको अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। वे काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे आपके साथ वो सब चीज़ें व्यक्त करने में। कुछ स्टेप्स या तरीके जिनसे आप अपने बच्चों के साथ सकारात्मक बातें कर सकते हैं कि जब वे आपसे बात कर रहे हैं, जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके विचारों, उनके भावनाओं को महत्व दें और उनकी मदद करें वे व्यक्त करने में ही। जैसे कि एक दूसरे की बातें सुनने के लिए दिन में समय बनाएं। आप जब परिवार की तरह एक साथ मिलके खाना खाने बैठते हैं, वो एक बहुत बढ़िया समय होता है एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए, एक दूसरे की बातें सुनने के लिए। साथ ही अपने रोज़ के दिन की बातें एक दूसरे को बताएं और ये आदत बनाए कि आप रोज़ एक दूसरे के साथ अपने दिन के बारे में बात कर रहे हो। इससे क्या होगा कि जब आप पहले से एक दूसरे से बातें करते आए हो, तो जब आपकी जीवन में कोई मुश्किल आए या कोई बड़ी बात आए तो आपको उससे निपटने में आसानी होगी और बातें करने में एक दूसरे के साथ आसानी होगी। गुस्सा, हताश, चिंता या खुशी या गम, हर तरह की भावनाओं के बारे में बात करने को तैयार रहे। इससे यह होगा कि आपके बच्चों को उनकी भावनाएं पहचानने में आसानी होगी। वे समझ पाएंगे कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और जब वे कुछ महसूस कर रहे होंगे वे आके आपको बता भी पाएंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है और मैं यह महसूस कर रहा हूँ। अपने बच्चे के शरीर के हाव भाव पर ध्यान दें। इससे आपको समझ में आएगा कि आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। जैसे कि वे काफ़ी थक के बैठे हुए हैं, काफ़ी उदास बैठे हुए हैं, तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कि क्या वो उदास है, क्या उनके साथ स्कूल में कुछ बुरा हुआ है या कहीं और कुछ हुआ है जो उन्हें उदास कर रहा है। फिर किसी भी अगर तकलीफ में आप आए तो उसे मिलकर निपटे, उससे मिलकर उसका एक समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपके बच्चे को दिन में कई बार कपड़े बदलना पसंद है, तो आप दोनों मिलकर ये निर्णय कर सकते हो कि जितनी बार भी वे कपड़े बदले, वे जो दूसरे कपड़े हैं उन्हें अपनी जगह पे रखेंगे
और इस तरह आप अलग-अलग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी तकलीफ एक हर तकलीफ ज़रूरी नहीं है कि जल्द से सुलझ जाएगी। कुछ तकलीफ़ों को समय लग सकता है। आप बाद में आके उन्हें सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। आखिर में अपने बच्चों को सच्चाई बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। उन जब वे सच्चाई सच बोले, उनकी तारीफ करें, उन्हें शाबाशी दें। और साथ ही साथ आप खुद सच बोल के उनके सामने एक उदाहरण रखें, जिनसे आपको करता देख वे प्रोत्साहित महसूस करें सच बोलने के लिए। थैंक यू।